समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें, जिससे भगवान श्री राम जी की बाल लीलाएं और भगवान श्री के राम जी का सुंदर पावन चरित्र सभी लोगों को सुनने को प्राप्त हो, क्रमबद्ध श्रृंखलाबद्ध। इसी कथा में क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली कथा में अपने चतुर्थ दिवस में आपको श्री राम नाम की महिमा सुनाई थी। आज पंचम दिवस में आप सभी को राम नाम की उसी नाम महिमा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा कि अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा। गोस्वामी जी लिखते हैं ये नाम जो है ना, ये कैसा प्रभावशाली है। ये नाम की महिमा तो अगुण और सगुण अर्थात निर्गुण और सगुण जो दो प्रकार की भगवान की भक्ति है ना, निराकार साकार, इन दोनों में श्रेष्ठ स्थान रखता है। ये ब्रह्म के दो स्वरूप कहे गए, एक निराकार एक साकार। कोई व्यक्ति साकार ब्रह्म की उपासना करता है, कोई निराकार की उपासना करता है, परंतु इन दोनों में आधार नाम का ही लेना पड़ता है। अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाद अनुपा, अमोरे मत बड़ नाम दुहते, कि है जे जोगे निजे बस निजे भूते। कहते हैं गोस्वामी जी ये दोनों ही अकथनीय है, ना तो साकार को कहा जा सकता है ना निराकार को, दोनों अकथनीय है। अगाह अथाह है, अनाद है और अनुपम है, गोतीत है, इंद्रियों से भी जिन्हें जाना नहीं जा सकता, अगम्य है। परंतु इन दोनों स्वरूपों में भी गोस्वामी जी कहते मेरा मत तो यह है कि नाम इन दोनों से बड़ा है, क्योंकि नाम ने इन दोनों को अपने वश में कर रखा। अब प्रश्न आएगा कि ऐसा कैसे। गोस्वामी जी ने इसे भी स्पष्ट किया है। कहा पहले हम निर्गुण ब्रह्म को बताते हैं कि किस प्रकार से नाम के आधार पर ही जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, वन में जाता है, वह भी ध्यान करता है, तो आश्रय किसका लेता है? आश्रय नाम का ही लेकर तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है। वह राम राम जपता हो या शिव जपता हो, वह जब जाता है किसी वन में बैठकर उस एकांत अगाध अकथनीय ब्रह्म के स्वरूप का जो चिंतन करता है, वह आश्रय नाम का ही लेता है। कैसे? और इस बात को गोस्वामी जी ने कहा प्रौढ़ सुजन जने जाने जन की, कहे हूं प्रतीत प्रीत रुचि मन की। जो सज्जनगण है इस बात को मेरी कोई ढिठाई, इसकी धृष्टता न समझे। यह कोई काव्योक्ति नहीं है कि हमने कह दिया कि सगुण और निर्गुण से भी बड़ा नाम होता है। इसमें गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। क्या? कि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार का जो ये ब्रह्म का ज्ञान है, यह अग्नि के समान है। एक दारुगत देखे एको, पावक समझोगे ब्रह्म विवेको। ये जो निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म है, एक साकार वही ब्रह्म साकार स्वरूप धारण कर लेता है, जो निर्गुण है वही सगुण हो जाता है। भगवान भक्तों पर जो कृपा करते हैं तो वही निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म साकार बनकर इस पृथ्वी पर आता है और अपने भक्तों जो जे भाव नीक ते सोई
जिसका जैसा भाव होता है। अच्छा, ये ब्रह्म कौन सा स्वरूप धारण करता है, इस पर बड़ा चर्चा होती है। क्या चर्चा होती है कि निर्गुण ब्रह्म, तो इसमें कहा गया है कि जो जैसी भावना रखता है, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। देखिए, भगवान जब सीता जी के स्वयंवर में पहुंचते हैं तो वहां पर भी भगवान के दर्शन लोगों ने किए हैं। तो जिसकी जैसी भावना भगवान के प्रति रही है, भगवान का वही स्वरूप उन्हें देखने को मिला है। जोगे तत्व, जोगे परम तत्व में दिखा है। योगियों ने भगवान को तत्व में देखा है। बहुमुख कर पग लोचन सीसा, भगवान का दर्शन जो योगी करते हैं तो वही उन्हें स्वरूप प्राप्त होता, जिनके बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जिनके बहुत से हाथ हैं, बहुत से पैर हैं, बहुत से नेत्र हैं, बहुत से सिर हैं, ऐसे विराट स्वरूप का दर्शन योगी करते हैं। ये भावना है। और तुम्हें को जानन हारा, वाल्मीकि जी कहते हैं तुम्हें कौन जान सकता है। ये जानने में बड़े कठिन है, इसीलिए यहां पर कहते हैं कि उभय अगम जुग सुगम नामते, कहो नाम बड़ ब्रह्म रामते। इनको जानना बड़ा कठिन है, निर्गुण और सगुण दोनों को। तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, फिर जान कौन सकता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, सोए जाने जे देहो जनाई, और जानत तुम्हें होए जाई। भगवान तुम्हें वही जान सकता है जिसे तुम स्वयं जना दो, और जिसे भगवान जना देते हैं वह भगवान को जान जाता है। और जब वह जान जाता है तो जानत तुम्हें हो जाई, वह तो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान है भगत भगत और चंदन। तो उस ब्रह्म को जान कौन पाता है, चाहे निराकार स्वरूप हो चाहे साकार स्वरूप हो। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम्हारे कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। तुम्हारी कृपा से भगवान, तुम्हारी कृपा से तुम्हारे भक्त कोई विरले ही तुम्हें जान पाते हैं, तुम्हें जान पाते हैं। व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। परंतु अगर इनको जानने का प्रयास किया जाए तो इन नाम से दोनों ही सुगम हो जाते हैं। निराकार ब्रह्म को जानना हो तो नाम का आश्रय ले लो, और साकार ब्रह्म को जानना हो तो भी नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। राम जी का ध्यान करना है तो आश्रय लेना पड़ेगा, और राम जी की लीलाओं का अवलोकन जब करना होगा तो भी नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा बता दिया है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चेतन और आनंद की घनराशि है। ऐसे आस्य प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। देखो, यह सभी को पता है कि सबके हृदय में उस ब्रह्म का निवास। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे अविनाशी व्यापक सत चेतन और आनंद की जो घनराशि, ऐसे ब्रह्म का निवास सबके हृदय में रहता है। प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी। क्यों? नाम निरूपण नाम जतन ते, और सो प्रगटत जिम मूल रतन ते। तो उसको क्या, नाम का जब निरूपण करता है
नाम के यथार्थ स्वरूप को जानता है, उसकी महिमा, उसके रहस्य और प्रभाव को जब वह व्यक्ति जान जाता है तो वह उस दुख और दीनता से दूर हो जाता है। यद्यप वह ब्रह्म उसके हृदय में है परंतु दुखी रहता, परंतु जब वह व्यक्ति नाम का आश्रय ले लेता है तो वह उस ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को, उसकी महिमा को, उसके रहस्य को, उसके प्रभाव को जान जाता है, परंतु आश्रय नाम का लेना पड़ता है। तब वैसे ही जैसे सो प्रगटत जिम मोल रतन तय, जैसे इसको ऐसे समझ लो, जैसे आपको कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा मिल जाए और आप उसे जानते नहीं, कांच किरच बदले ते नहीं, करते परस डार मन दही। गोस्वामी जी ने यह भी लिखा है मानस में कि जो जानकार नहीं होते, जो जानते नहीं हैं, वह क्या करते हैं, कांच किरच बदले ते लेही, करते परस डार मन दही। पारसमणि हाथ में मिल जाती, पारसमणि अगर लोहे को से स्पर्श करा दो तो वह सोना बना देती है। ऐसी पारसमणि को यदि आप जानते नहीं है तो आप पारसमणि को क्या, किसी कांच के टुकड़े को, कि कांच का टुकड़ा तो चमकता है, उसके बदले में कोई व्यक्ति मिलेगा क्या, ये ले लो, ये हमें दे दो, आप बड़े सहर्ष दे देंगे, क्योंकि पारसमणि तो चमकती नहीं है, उसका मूल्य आपको पता नहीं, आप उसे जानते नहीं, तो वह पारसमणि देकर आप कांच के टुकड़े ले लेते हैं। यही स्थिति है। जिस प्रकार से किसी भी पत्थर के बारे में जब जान जाया जाता है तो उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। इसीलिए पत्थर की पहचान किसी जौहरी के पास ही कराई जाती है। कारण क्या है, क्योंकि जब तक उस पत्थर को, हीरा भी तो एक पत्थर ही है, और हीरा की पहचान जब जौहरी कर देता है तो उसका मूल्य पता चल जाता है कि कितने मूल्य का है, परंतु जब तक उसकी पहचान नहीं होती है उसके मूल्य का पता नहीं चलता हुआ। इसीलिए नाम का आश्रय लेकर ही आप इस ब्रह्म को जो आपके हृदय में बैठा है, इसको तभी जान सकते, इसका मूल्य आपको तभी पता चलता है। सो प्रगटत जिम मोल रतन ते, निर्गुण ते भात बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूं नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। कहते हैं गोस्वामी जी, इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है कि नाम के प्रभाव से ही उस ब्रह्म का ज्ञान होता है, तभी इसका महत्व हमें पता चलता है। अब अपने विचार से मैं अगली कथा में ये कहता हूं, गोस्वामी जी कहते हैं आगे कि नाम राम, सगुण राम से नाम कैसे बड़ा है। तो यहां पर तो स्पष्ट यह हुआ कि निर्गुण ब्रह्म से राम नाम कैसे बड़ा है। तो अब यहां पर अगर हम सगुण राम से नाम कैसे बड़ा है बताएंगे तो यह बड़ा हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। अगले षष्ठम में आपको हम भगवान राम का नाम सगुण राम से कैसे बड़ा है इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।